कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 5 फॉरेस्टमैन जादव मोलाई के बारे में। ठीक है, चलिए करते हैं इस पाठ की शुरुआत। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में बसा हुआ राज्य असम अपनी घने जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ काजीरंगा जंगल और मानस नेशनल पार्क है, जहां विभिन्न प्रकार के दुर्लभ पेड़ और वन्य प्राणी देखने को मिलते हैं। यहाँ देश विदेश से कई पर्यटक घूमने आते हैं। यहाँ की हरियाली उन्हें मुग्ध कर देती है। पेड़ पौधे, हवा, पानी, यह सब हमारी प्रकृति पर निर्भर करता है। हरियाली सभी को बहुत भाती है। सभी घूमने के लिए ऐसी जगह जाना पसंद करते हैं जहां हरियाली होती है, लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रकृति की देखभाल के लिए काम करते हैं। पेड़ पौधों के अभाव में पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं। इस सत्य का असम के जोरहाट जिले के छोटे से गांव में रहने वाले शख्स जादव मोलाई ने महसूस किया और इस दिशा में एक अनोखा और सराहनीय कदम उठाया। जादव मोलाई का गांव ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है, जहां बारिश में अक्सर बाढ़ आ जाती है। बाढ़ में गांव के पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि सब बह जाते हैं। यह प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने का नतीजा है। लोग जंगल काटकर बड़ी बड़ी इमारतें बनवाते जा रहे हैं। जंगलों को कंक्रीट के जंगल में परिवर्तित किया जा रहा है। पृथ्वी पर जनसंख्या हर साल लगभग 1.1% बढ़ती जा रही है और जंगलों के खत्म होने से पेड़ों से मिलने वाली प्राणवायु भी वातावरण में कम होती जा रही है। लेकिन सभी लोग ऐसा नहीं होते। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पर्यावरण के प्रति जागरूक रहते हैं। जादव मोलाई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अकेले ही 1360 एकड़ जमीन को जंगल में बदल दिया। बिना किसी स्वार्थ के उन्होंने हम सबको इतना बड़ा तोहफा दिया है। इन्हें पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने फॉरेस्टमैन ऑफ इंडिया की उपाधि भी दी थी। जादव मोलाई का जन्म 1963 में असम के मिसिंग ट्राइब में हुआ था। असम में जोरहाट के पास दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड मौजूद ही है, यानी कि वह जगह जो हर समय पानी से घिरी हो। यह ब्रह्मपुत्र नदी से घिरा हुआ है। पिछले कुछ दशकों से हर साल बाढ़ से आइलैंड का कुछ हिस्सा पानी में मिल जाता था। अगर कुछ सालों तक ऐसा ही चलता रहा तो आइलैंड ही नहीं बचता। यह सब देखकर बचपन में इनके मन में उस आइलैंड को बचाने की इच्छा जागृत होने लगी। 16 साल की उम्र में जब उन्होंने देखा कि पेड़ों के न होने के कारण बाढ़ से कितनी तबाही हुई है, कितने ही जानवर बाढ़ की तबाही में मर गए, कितने पानी के साथ बह गए, इस भयावह दृश्य को देखकर उन्होंने यह बात समझ आ गई कि प्रकृति से छेड़छाड़ करने के भयंकर दुष्परिणाम मानव झेल रहा है। इसीलिए बाढ़ के पानी में उन्होंने बांस के 20 पेड़ लगाकर एक नई और अच्छी शुरुआत की। सरकार ने 200 हेक्टेयर जमीन पर जब पेड़ लगाने की योजना बनाई, तब मोलाई ने उनके साथ काम करना शुरू कर दिया।
5 साल के बाद जब वहां काम पूरा हुआ तो बाकी लोग चले गए, परंतु जादव मोलाई वही काम करते रहे। जादव मोलाई ने माजुली आइलैंड में ही लकड़ी का एक छोटा सा घर बना लिया, जहां वे अपने परिवार के साथ रहते। उनके बच्चे भी प्रकृति को बचाने में नए पेड़ लगाने रोज जंगल में जाते हैं। जब भी कोई पेड़ काटने या जंगली जानवरों को मारने की कोशिश करता है, वह तुरंत ही फॉरेस्ट विभाग को सूचित कर देते हैं। जब कोई पेड़ काटने आता है तो वे पेड़ के सामने खड़े होकर कहते हैं कि पेड़ों को काटने से पहले उन्हें काटें, तभी वे पेड़ काटने देंगे। आज इस जंगल में बंगाल टाइगर, भेड़े, हाथी, हिरन, खरगोश जैसे कई जानवर रहते हैं। जादव 1969 से लगातार मेहनत करते रहे। 1360 एकड़ की बंजर जमीन जंगल में बदल चुकी है। मोलाई फॉरेस्ट ट्रस्ट को उन्हीं के नाम से जाना जाता है। 2008 में एक पत्रकार को जब इस जंगल के बारे में पता चला तो उसके बारे में जानना चाहा। वहां जाने पर एक गलतफहमी के कारण विरोध का सामना करना पड़ा। मोलाई ने उसे जानवर को मारने वाला समझ लिया और उससे झगड़ने लगे, मगर जब उन्हें पता चला कि वे पत्रकार हैं और उनके अच्छे काम को देखने आए हैं, तब उन्होंने पत्रकार से बात की। पत्रकार को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि आखिर नदी की रेतीली जमीन पर हरा भरा जंगल कैसे बन गया। इस साक्षात्कार के बाद जादव पूरे भारत में फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर हो गए। साल 2014 में जादव के ऊपर फॉरेस्ट मैन नामक एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई, जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक पुरस्कार भी मिले। इसके बाद उन्हें अपने प्रयासों के लिए कई पुरस्कार मिल चुके हैं। 2015 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। इन्हें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से साहस और प्रकृति में अनुकरणीय योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया। जादव अपने जीवन में अब तक लगभग 4 करोड़ से भी ज्यादा पेड़ पौधे लगा चुके हैं। इन्होंने अपना जीवन प्रकृति, पेड़ पौधों और जंगल के बीच ही बिता दिया, जिसकी वजह से इनको मेक्सिको में 8 लाख हेक्टेयर की जमीन पर पेड़ लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस काम के लिए दिसंबर 2021 में मेक्सिको के राष्ट्रपति ने उन्हें पौधारोपण के लिए आमंत्रण भेजा था, जिसे देखकर उन्हें अत्यंत खुशी और गर्व हुआ। इस पौधारोपण कार्यक्रम में मेक्सिको के सैकड़ों बच्चों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने पेड़ लगाने के साथ साथ पर्यावरण को संरक्षित करने का हुनर भी सीखा। जादव मोलाई जैसे लोग ही हमारे असली हीरो हैं, और जो अपनी जिंदगी और भविष्य के बारे में सोचे बिना समाज के हित के लिए काम करते हैं। अब वे ग्लोबल वार्मिंग से ही हो रहे नुकसान से धरती को बचाना चाहते हैं। पर्यावरण तथा जीव संरक्षण के लिए वे चाहते हैं कि स्कूलों में विद्यार्थियों को पर्यावरण विज्ञान की शिक्षा दी जाए। ठीक है, तो इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। तो बताइए आपने इस पाठ से क्या शिक्षा ली? हमने शिक्षा ली पर्यावरण की महत्व को समझने और अपने जीवन के बारे में सोचे बिना दूसरों की भलाई करना। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आप सभी को भली भांति समझ आया होगा। धन्यवाद।